हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। दोस्तों, आज 1 अगस्त है और अभी 9 बजे तक अभी तक एंट्रेंस एप्लीकेशन की फॉर्म डेट नहीं आई है। वो जब भी आ जाएगी, लेकिन आपका एग्ज़ाम लगभग सितंबर में हो सकता है या अगस्त के लास्ट वीक में। तो वो तो रही बात, जब होगा तो होगा। आप लेकिन अपनी तैयारी चालू रखें। तो करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, काफ़ी कमेंट आ रही थी, तो अब हम लोग इसके बाद बताएंगे कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है या हिंदी के किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले जान लेते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई नई नियुक्ति होती है, यानी चीफ जस्टिस कहीं के बनते हैं, जैसे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के भी पूछ लेते हैं और जनरली पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं, या कहीं के नए प्रधानमंत्री बनते हैं, या कहीं के नए राष्ट्रपति बनते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे भारत ने अभी राफेल विमान खरीदे तो किस देश से खरीदे, या भारत S-400 मिसाइल खरीद रहा है तो किस देश से खरीद रहा है। तो करंट अफेयर्स में जो चर्चा में रहते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस चर्चा में है, तो पूछ लेंगे कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बन रही है वो कहाँ पर बन रही है। तो सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही है, कहाँ पर है, पुणे में है। हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं सीरम इंस्टीट्यूट का, तो वो भी पुणे में है। उसके CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। या अभी देखिए, जैसे ओलंपिक गेम चल रहे हैं, तो 2020 में होने थे ओलंपिक, अब 2021 में अभी हो रहे हैं। तो ओलंपिक गेम से रिलेटेड करंट अफेयर्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंट्रेंस एग्जाम में। और यह वीडियो उनके लिए है जिनके एग्जाम में आप सिलेबस देखे हुए होंगे, प्रीवियस ईयर का सिलेबस देखे हुए होंगे। जनरली इसमें कोई चेंज नहीं होगा नए साल के सिलेबस में, लेकिन वो भी जल्द आ जाएगा जब आपकी एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म डेट आ जाएगी। तो उसमें अगर आप करंट अफेयर्स है तो आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपके में करंट अफेयर्स नहीं है और क्वेश्चन हैं जैसे सिलेबस में हिस्ट्री वगैरह, तो भी इंपॉर्टेंट होगी। और करंट अफेयर्स में जैसे हिस्ट्री भी रिलेटेड रहती है। कैसे, देखिए, जैसे अभी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है, और कब मनाया जा रहा है, 23 जनवरी को। तो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि वो इस वर्ष काफ़ी चर्चा में रहे 2021 में। तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी बुक लिखी, या त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, या सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं कि नेताजी किन्हें कहते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स में आपके लिए क्या पढ़ना है। करंट अफेयर्स की कोई सूटेबल बुक नहीं रहती है, या आप भी जान चुके हैं। तो देखते हैं, जैसे कि राफेल विमान भारत खरीद रहा है, तो क्वेश्चन बन सकता है किस देश से खरीद रहा है। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी नए बने हैं जस्टिस रमन्ना, तो कौन सी नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन, उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। तो कमला हैरिस आपको पता है भारतीय मूल की हैं, तो उनका संबंध किस राज्य से है। ये जनरली इतनी डिटेल में नहीं पूछेंगे, तो यह पूछ लेंगे कि किस पार्टी से संबंधित हैं जो बाइडन। इसके अलावा अभी फर्स्ट टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी, तो स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन बनते हैं। करंट अफेयर्स के आपसे एंट्रेंस एग्जाम में इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में जो जनरल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है करंट अफेयर्स में, वो पूछे जा सकते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड IPL वगैरह से क्वेश्चन बन जाते हैं कि कहाँ पर हो रहा है, या किस देश ने, मतलब किस जो टीम ने वो ट्रॉफी जीती। और टेस्ट चैंपियनशिप जैसे न्यूजीलैंड ने जीती, भारत को फाइनल में हराया, या कहाँ पर खेली गई, या 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा, या 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ, या ओलंपिक गेम में पहली बार भारत को पदक किसने दिलाया था। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि जो अभी 2020 में आई है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो इससे पहले कब आई थी। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर से ही रिलेटेड रहते हैं, और स्टूडेंट कहते हैं यह क्वेश्चन कहाँ से आ गया। जैसे पूछ लेंगे कि पहली बार शिक्षा नीति कब आई, तो 1986 दे देंगे ऑप्शन में, 1988 और 2000 दे देंगे। अब स्टूडेंट सोचते हैं क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो यही भी करंट से रिलेटेड है, क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति काफ़ी चर्चा में थी, ओलंपिक गेम चर्चा में है, कोरोना चर्चा में है। तो इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि स्पुतनिक वैक्सीन किस देश की है, या कोविशील्ड वैक्सीन को किन किन कंपनियों ने या किन किन देशों ने इसको डेवलप किया है। या जैसे भारत, देखिए भारत और चीन सीमा रेखा विवाद काफ़ी चर्चा में है, आपने भी देखा होगा। तो क्वेश्चन बन सकता है उससे कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में दे देंगे मैकमोहन रेखा कहते हैं, या रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, या क्या कहते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। या भारत सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ साझा करता है। ऑप्शन में दे देंगे बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान। तो इसका बांग्लादेश जैसे राइट आंसर है। तो यह क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। LAC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC का लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। तो यह किस देश के साथ है, जैसे भारत की LAC है चीन के साथ है, LOC है पाकिस्तान के साथ। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह चर्चा में था, और भारत ईरान रिलेशन काफ़ी चर्चा में थे। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। या कहीं के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जैसे अभी इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, और जो ब्रिटेन के बने थे पिछले वर्ष, तो वो पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप से यह क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे ओलंपिक गेम चल रहे हैं, तो ओलंपिक गेम से क्वेश्चन बन सकता है। कोरोना वैक्सीन है तो कोविड से क्वेश्चन बन सकता है।
इसके अलावा कोई नई योजना लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, उससे क्वेश्चन बन सकता है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनते हैं जनरली, अपने यहाँ क्रिकेट खेला जाता है जनरली, जो क्रिकेट से बनते हैं। इसके अलावा किसी का निधन हुआ हो, जैसे अभी महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का निधन हुआ था, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। कहीं के नए प्रधानमंत्री और नए राष्ट्रपति बने हैं, पूरे नए प्रधानमंत्री और नए राष्ट्रपति आपको नहीं पढ़ने हैं। इंपोर्टेंट देश होते हैं जो फेमस होते हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है और फ्रांस है। फ्रांस की जैसे इमानुएल मैक्रोन है, काफ़ी चर्चा में थी, वो भारत फ्रांस से राफेल विमान भी खरीद रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है, 125वीं जन्म दिवस पर सुभाष चंद्र बोस की। तो पिछली बार क्या हुआ, एंट्रेंस एग्जाम में सुशासन दिवस पूछ लिया गया था, तो भारत सरकार ने अभी 1-2 वर्ष पहले ही सुशासन दिवस मनाने की शुरुआत की थी। जैसे इंपोर्टेंट दिवस पूछे जाते हैं, दिवस भी आपको पूरे नहीं पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स में वो तो अलग समझ में आ जाते हैं जो चर्चा में रहते हैं। जैसे विश्व युग दिवस चर्चा में है, सुशासन दिवस है, पराक्रम दिवस है या प्रवासी भारतीय दिवस है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो करंट अफेयर्स के इसी टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा जनगणना 2021 में होनी थी, हर 10 साल में होती है, तो जनगणना के क्वेश्चन बनेंगे। अब आप लोग सोचेंगे ये जनगणना क्या क्या पढ़ना है, तो जनगणना देखिए अभी चर्चा में, तो उससे प्रीवियस पहले के क्वेश्चन बन जाए कि 2011 की जनगणना में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर कहाँ की है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, तो जनगणना भी क्वेश्चन बनेंगे। तो ये भी करंट अफेयर्स में आप लीजिए, क्योंकि देखिए जनगणना काफ़ी चर्चा में है, 2011 में हुई थी, अब 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण शायद टल गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति चर्चा में है, तो इसके अध्यक्ष कौन है, और इसके अलावा नोबेल प्राइज़ वगैरह प्राइजेस क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि 2020 का नोबेल प्राइज़ किन्हें मिला, राइट, तो जैसे भारतीय किसी मूल को मिला, जैसे 2019 वाला इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ भारतीय मूल के एक व्यक्ति को मिला था। इसके अलावा ब्रिक्स है जिनमें भारत है, जैसे ब्रिक्स में भारत है, G20 में भारत है, और इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई या G20 की बैठक कहाँ हुई। इसके अलावा NHRC के जो भी नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, तो कहीं के भी नए अध्यक्ष बने, जो नई नियुक्ति होती हैं उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, या नए कहीं के नए राज्यपाल बने, जैसे कि नए मुख्यमंत्री बने हैं अभी 4-5 जगह के, जैसे M.K. स्टालिन बने हैं तमिलनाडु के, और भी बने हैं 2-3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री, जैसे अभी असम के बने हैं हेमंत बिस्व शर्मा, और मध्य प्रदेश के अभी नए राज्यपाल बने हैं। तो राज्यपाल पढ़ लीजिए, नए नए मुख्यमंत्री पढ़ लीजिए, पूरे नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं आप पढ़ने बैठ जाइए कि आप 29 राज्यों के ही राज्यपाल और 28 राज्यों के ही राज्यपाल और 28 मुख्यमंत्री पढ़ लें, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। इसके अलावा जैसे RTI एक्ट अभी 2019 में से अमेंडमेंट हुआ, तो पूछ लेंगे RTI एक्ट किस वर्ष का है, 2005, 2007, 2008, क्योंकि पिछली बार उन्होंने मनरेगा का पूछा था, फिर मैंने उसे रिकॉल किया तो समझ में आया कि मनरेगा उस वर्ष चर्चा में था, इसलिए उस एक्ट को पूछ लिया है। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब करंट अफेयर्स से थोड़े बहुत रिलेटेड रहते हैं। पॉलिटी से जनरली जो नए अमेंडमेंट होते हैं उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज हम लोग सब करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। करंट अफेयर्स में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि स्पोर्ट्स से बनते हैं, तो ओलंपिक गेम चल रहा है, IPL चल रहा है, या फुटबॉल का कोई वो चल रहा है। इसके अलावा कोविड-19 से क्वेश्चन, कोविड में यही वैक्सीन वाले बन सकते हैं, कोविड में कोई नई योजना लॉन्च की है उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसके अलावा आप न्यूज़पेपर में देखते ही रहते होंगे इंपोर्टेंट क्या चर्चा में चल रहा है, तो उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो सीमा विवाद चर्चा में था इस वर्ष 2020 में, तो उससे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत सबसे लंबी सीमा रेखा के साथ साझा करता है, या डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। जैसे मेरे पास पेपर है, मैं अभी LLB का पेपर देख रहा हूँ, अगर आपने यह पेपर नहीं देखा तो आप टेलीग्राम ग्रुप में LLB और MBA का पेपर अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। तो इसमें मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखे हैं, कुछ इसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्रोटेम स्पीकर नए कौन बने हैं, क्योंकि यह एग्जाम हुआ था उस समय बने थे, तो वही नए लोकसभा अध्यक्ष जैसे बने थे, अब तो खैर पुराने हो गए हैं। तो जो नए जो भी इवेंट होते हैं वो आपको इस टाइप से पढ़ने हैं। तो आप न्यूज़ में देखते हो या न्यूज़पेपर में, जो भी आपको लगे ऐसा टॉपिक चर्चा में है, ओलंपिक गेम अभी चल रहे हैं, स्पोर्ट्स से कुछ चर्चा में है, तो उस टाइप से उससे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बन जाते हैं। करंट अफेयर्स के ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और देखेंगे जीके के कहाँ से आते हैं, हिंदी के कहाँ से आते हैं, और जनरली जैसे जो हिंदी है, हिंदी में तो आपको आपने 10th 12th और अभी 6th क्लास से आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन जनरली ही पूछे जाते हैं जो आपके एग्जामों में जनरली आते थे। तो जैसे हिंदी का मैं ये पेपर देख रहा हूँ, तो इसमें देखिए 1-2 क्वेश्चन संधि से हैं, 1 क्वेश्चन समास से है, और यहाँ पर 1 क्वेश्चन इन्होंने उपसर्ग से पूछा है, और 1 क्वेश्चन प्रत्यय से है। तो एक टॉपिक करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं यह बताना चाह रहा था। एक आध क्वेश्चन नियुक्ति से पूछ लेते हैं कि कहाँ के नए राज्यपाल ये बने हैं। एक आध क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं कि भारत कहीं से राफेल विमान किस देश से ले रहा है, और इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि चीफ जस्टिस बने हैं, जो कौन सी नंबर के न्यायाधीश बने हैं। तो इस टाइप से एक टॉपिक करंट अफेयर्स का पूछा जाता है। इसी प्रकार से जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए। थैंक यू।